हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो थर्मल इंजीनियरिंग क्लास को आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। होता क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिस दौरान वर्किंग मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहे, स्थिर बना रहे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को टीएस डायग्राम पे बनाना आसान है। जैसे आपका इसके पहले आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े थे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे बनाना आसान था। टीएस पे आपको याद करना पड़ा था, पीवी पे आपको क्या था, आसान था। पीवी पे क्या था, चूंकि पीवी पे आपका आइसोकोरिक वाला क्या था, सीधे हॉरिजॉन्टल सीधे वर्टिकल लाइन थी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 1 से 2 के दौरान आपका वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस टीएस डायग्राम पे बनाना आसान है। इसमें होगा क्या, जैसे ही हम प्रोसेस पॉइंट 1 से पॉइंट यानी अवस्था 1 से अवस्था 2 पे जब हम जाएंगे, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जो आपका टेम्परेचर क्या है, उस दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अवस्था 1 से 2 पे जाने पे आपका क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लोग अवस्था 1 से अवस्था 2 पे जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ जा रही है। अवस्था 1 से 2 पे जाने पे क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ जा रही है। यानी 1 से 2 के दौरान क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 से 2 के दौरान क्या होगा, हीट ऐड होगा, तभी एंट्रोपी बढ़ेगी। क्योंकि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है, हीट देने पे वह बढ़ता है। एंट्रोपी वह गुण होता है जो हीट देने पे क्या होता है, बढ़ता है। चूंकि 1 से 2 जाने पे एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि प्रोसेस 1 से 2 को हम लोग जो है हीट एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। अब पीवी डायग्राम पे आपको याद करना पड़ेगा। पीवी डायग्राम पे प्रोसेस 1 से 2 कुछ ऐसे होगा। पीवी डायग्राम पे प्रोसेस 1 से 2 कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ 1 से 2 जब हम आ रहे हैं पीवी डायग्राम पे, तो इस दौरान क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस दौरान क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम चूंकि बढ़ रहा है 1 से 2 के दौरान, इस नाते इसको हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो यहां से देख करके, पीवी डायग्राम से हम लोग देख करके इसको इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हैं, और टीएस डायग्राम से देख करके इसको बोल सकते हैं हीट एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग प्रोसेस 1 से 2 को क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस और आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हैं पीवी डायग्राम से, और टीएस डायग्राम को देख करके बोल सकते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा 2 से 1 के दौरान क्या हो रहा है, हीट एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी घटने का मतलब क्या, एंट्रोपी घटने का मतलब क्या, कि हीट एक तरीके से क्या किया जा रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट किया, हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, हीट रिजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या हो रही है, एंट्रोपी घट रही है। तो यहां से हीट रिजेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं। और 2 से 1 जाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो इसको कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो प्रोसेस 2 से 1 क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस बोलिए, या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस हम लोग यहां से बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पीवीटी रिलेशन। पीवी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। P1 V1 अपन T1 बराबर P2 V2 अपन T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है, तो यानी कि T1 बराबर T2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 हम लोग लिख सकते हैं। तो पीवीटी में रिलेशन आपका आ गया क्या, P1 V1 बराबर P2 V2 आपका आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करें, अगला हमारा है वर्क ट्रांसफर। अगला क्या, वर्क ट्रांसफर है। तो फार्मूला क्या होता है, डेल डब्ल्यू बराबर होता है पीडीवी। डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीडीवी होता है। तो अगर हम लोग यहां से बात करें, तो 1 से 2 डेल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 से 2। अब चूंकि हम लोग जानते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट, तो पी बराबर यहां पे लिख सकते हैं सी वाई वी। पी बराबर, क्योंकि ये डीवी के फॉर्म में है, तो इस पी को हमने वी के फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि पी का वी के सापेक्ष आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, डीवी के सापेक्ष। तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने जो है, क्योंकि ये प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर को हमने जो है वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सी बाई आपका वी आ गया, क्योंकि इसी फॉर्म में रहेगा तभी आपका जो है इंटीग्रेशन हो पाएगा। चूंकि अगर ये कांस्टेंट रहता तो बाहर चला आता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब चूंकि आपका पीडीवी है, तो इसको पी को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो बराबर आ गया सी बटे वी डीवी। तो पीवी कांस्टेंट से पी क्या आ गया, सी बाई वी। तो वही सी बाई वी यहाँ पे लिया गया है प्रेशर की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, तो आपका सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 से 2 1 बाई वी डीवी। अब यहां से क्या हो जाएगा, सी
अब यहां से 1/v का क्या होगा, log v होगा। क्या होगा, log v होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जो log बेस ई होता है ना, उसको नेचुरल log बोलते हैं, एलियन भी बोलते हैं। और एक होता है log बेस 10 होता है। तो log बेस ई बराबर 2 पॉइंट समथिंग log बेस 10 होता है। तो आप लोग जो है log वाले चैप्टर में मैथ में पढ़े होंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है प्रेजेंट टाइम में। तो जो एक बटे वी का, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1/x dx बराबर क्या होता है, ये हो जाता है log x होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 1/v dv है, तो क्या हो जाएगा, log v होगा। तो log v यहाँ पे कौन सा होगा, बेस ई वाला होगा। और log बेस ई जो होता है उसको एलियन बोलते हैं, नेचुरल log बोलते हैं। एलियन हम इस नाते लिख रहे हैं क्योंकि जो आपका कैलकुलेटर होगा, जो आपका कैलकुलेटर होता है, उसमें देखते हैं एक log वाला लिखा अलग होता है और एक एलियन भी लिखा होता है। जो log वाला होता है ना, ये log बेस 10 में होता है। log बेस 10 में, मैथ में अधिकतर हम लोग यही वाला यूज करते हैं, बेस 10 वाला। तो log बेस 10 वाला जो log केवल लिखा होता है, log बेस 10 होता है। कैलकुलेटर जो आप लोग कैसीओ का जनरली परचेज करके उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक एलियन लिखा होता है, तो नेचुरल log होता है। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर आपने यहाँ पे log लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे एलियन लेकर के चलेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल लगाने में गलती होगी। या तो उसको आप फिर बाद में कन्वर्ट करिए, तो उससे अच्छा है हम यहाँ पे एलियन लेके चलें, जिससे कंफ्यूजन ही पैदा न हो, जिससे कंफ्यूजन ही पैदा न हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x का क्या होता है, log x होता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे इसका हो जाएगा 1/v का क्या हो जाएगा, ln v। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट आपका लगा है, तो यहाँ पे c हो जाएगा। ln v का मतलब क्या हो जाएगा, ln v2 माइनस ln v1, ये आपका हो जाएगा बराबर c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर c ln, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v2/v1, क्योंकि आप लोग log में पढ़े हैं, log a माइनस b आपका होता है, log a माइनस log b बराबर होता है log a/b आपका होता है। उस फार्मूले से आपका क्या आ गया, ln v2/v1। तो इतनी कहानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी गई है, c ln v2/v1। इतना मैं समझता हूँ, इतना आप तो मैथ पढ़े होंगे, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 1 से 2 के दौरान। अब c जो है ना, c pv बराबर कांस्टेंट है ना, pv बराबर आपका कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, p1v1 बराबर p2v2 बराबर कांस्टेंट ले सकते हैं। pv बराबर कांस्टेंट का मतलब, तो यहाँ पे वही लिखा गया है p1v1 ln v2/v1, और यहां से वही चीज p2v2 ln v2/v1। मतलब न्यूमेरिकल लगाते समय जो भी डाटा आपको पता होगा, उस डाटा को पुट करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। और यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं v2/v1 बराबर p1/p2 लिख सकते हैं, p1/p2 लिख सकते हैं, यहां से बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। v2/v1 बराबर p1/p2, तो वही v2/v1 की जगह पे p1/p2 लिख दिया गया। तो p1v1 ln p1/p2 और p1v1 ln p1/p2। ऐसे ही p1 यहाँ पे जो है p2v2 रहेगा, यहाँ पे p2v2 रहेगा, 2 बार हो गया ये। यहाँ पे क्या रहेगा, p2v2 ln p1/p2 हो जाएगा। और pv बराबर क्या होता है, pv बराबर कांस्टेंट, और pv बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, pv बराबर पढ़े हैं mRT पढ़े हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट आपका होगा, तो टेम्परेचर की कोई एक वैल्यू होगी कि इतना टेम्परेचर आपका इतना स्थिर रहता है। तो अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं W1 से 2, pv बराबर mRT ln p1/p2 या mRT ln v2/v1। तो इन 6 फार्मूले में से किसी कोई भी फार्मूला लगा करके, जैसा आपका डाटा दिया रहेगा न्यूमेरिकल लगाते समय, उस प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। और एसएससी जेईई वगैरह में कोई एक ऑप्शन में दे देगा, तो उसको आपको चूज करके आंसर करना रहेगा। अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबके लिए तो फार्मूला आपका यही होता है, du बराबर mCv/dt, क्योंकि इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर dt की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे dt क्या होगा, यहाँ पे dt 0 होगा, इस नाते du की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये सबके लिए du बराबर mCv/dt और dh बराबर mCp/dt, ये फार्मूला सबके लिए वैलिड रहेगा। जो भी डाटा रहेगा सीधे
टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो mCV dt होगा, अगर टेम्परेचर में परिवर्तन 0 होगा तो आपका du या dt जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हीट ट्रांसफर अगला, डेल क्यू बराबर क्या होता है, du प्लस डेल डब्ल्यू होता है। तो 1 से 2 डेल क्यू बराबर 1 से 2 du और प्लस डेल डब्ल्यू, तो वही अलग कर लिया गया 1 से 2 du प्लस 1 से 2 डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि डेल क्यू 1 से 2 बराबर w1 से 2। तो इसके लिए q1 से 2 बराबर w1 से 2 होगा। यानी कि जो ऊपर जितने फार्मूले लगे लिखे हुए हैं किसके लिए, वर्क ट्रांसफर के लिए जितने फार्मूले लिखे हुए हैं वो सारे हीट ट्रांसफर में भी लिखे जा सकते हैं, वो सारे हीट ट्रांसफर में भी लिखे जा सकते हैं। तो ऐसा आता है एसएससी जेईई वगैरह में कि इस प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका हीट ट्रांसफर जो होता है वो वर्क ट्रांसफर के आपके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि Q1 से 2 आपका आ गया, W1 से 2 आ गया। अगला आपका चेंज इन एंथैल्पी है, DH बराबर mCp dt। चूंकि dt आपका 0 है इस वजह से DH यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एंथैल्पी में परिवर्तन आपका आ गया 0 आ गया। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या आ गया आपका, 0 आ गया। फिर आपका चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी आपका क्या है, ds बराबर डेल क्यू बाई टी। तो यहां से 1 से 2 ds बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी। तो यहां से S2 माइनस S1 बराबर 1 से 2 डेल डब्ल्यू बटे, क्योंकि डेल क्यू क्या है, डेल डब्ल्यू के बराबर है तो डेल डब्ल्यू बटे टी हो जाएगा। और डेल डब्ल्यू क्या आपका PdV, तो यहां से S2 माइनस S1 बराबर हो गया 1 से 2 PdV बटे टी। तो यहां से हम लोग जानते हैं PV बराबर क्या होता है, mRT। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mRT बटे V। P को हमने जो है V के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, P को हमने जो है V के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब R जो होता है, जो गैस होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हर एक पर्टिकुलर गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे S2 माइनस S1 1 से 2 mRT बटे V, P की जगह पे हो गया T पहले से था बटे TdV। तो यहाँ से T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, mR कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा mR, और क्या हो जाएगा 1 बटे VdV, और 1 बटे VdV का क्या होगा, ln V2 अपॉन V1। तो यम R बराबर, देखिए R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है Cp माइनस Cv होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं, R बराबर Cp माइनस Cv। तो S2 माइनस S1 आ गया, यम R की जगह पे ब्रैकेट में Cp माइनस Cv, और यहाँ पे क्या आ गया, ln V2 अपॉन V1 आ गया, ln V2 अपॉन V1 आ गया। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सारे प्रोसेस के लिए एक बार आप मान लीजिए वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, फिर उसको क्या कर लीजिए, उसको रफली रिकॉल कर लीजिए 2 बार 3 बार। हम लोग 4-4 5-5 बार पूरा प्रैक्टिस करते थे, सारा इक्वेशन याद रहता था, पांचों प्रोसेस के लिए याद रहता था। तुरंत पूछने पे इसके लिए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इस प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या होगा, इस प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर क्या होगा, इस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, आपकी जुबान पे होना चाहिए ये सारी चीजें। एग्जाम में आ जाएगा, न्यूमेरिकल का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे लगा पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें, हम पहले बात करें पीवी और टीएस डायग्राम की बात करें, पीवी और टीएस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, पीवी और टीएस डायग्राम की बात करें, तो हमने बताया था कि इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका टीएस डायग्राम इजी है। आप गए ऐसे 1 से 2 पे गए, ये आपका 1 से 2 हो गया, टी से ये हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एंट्रोपी S1 होगी, और यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, S2 होगी। इसके लिए टीएस डायग्राम क्या है, आपका आसान है। अगर पीवी की अगर हम लोग बात करें, पीवी कैसे होगा, पीवी आपका ऐसे था, 1 से 2 आपका ऐसे था। ऐसे ही अभी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक का भी ऐसे ही कुछ देखने में लगेगा, लेकिन स्लोप में केवल अंतर होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। तो 1 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका P2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है V1 है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका V2 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। तो वही हम लिखे थे, 1 से 2 को क्या बोल सकते हैं, 1 से 2 को बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस। आर क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस। नाम लिखना सीखिए, नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखना बहुत जरूरी है, और अंग्रेजी में डरना नहीं है। 2 से 1 को क्या लिखेंगे, 2 से 1 इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 1 के दौरान क्या हो रही है, आपकी एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही है यानी कि हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे,
आइसोथर्मल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। आर इसको क्या बोल सकते हैं, आर इसको बोल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पीवी और टीएस डायग्राम हो गया। फिर पीवीटी में रिलेशन क्या होगा, पीवीटी में रिलेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 अपान T2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि T कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या था, ऐसे ही आपका था फिर वर्क ट्रांसफर था, क्या था, वर्क ट्रांसफर था, क्या था आपका PdV होता है। तो आपका डेल W 1 से 2 क्या हो जाएगा, 1 से 2 PdV। हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट एक तरीके से, पीवी बराबर क्या कांस्टेंट एक तरीके से, P1 V1 बराबर P2 V2 का मतलब क्या, पीवी बराबर कांस्टेंट यहाँ से। अब चूंकि ये dV है इस वजह से हमको P को V के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर C बाई V आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं 1 से 2 बराबर C बाई V dV। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो C बाहर आ जाएगा, 1 से 2 1 बटे V dV हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C Ln, इसका समाकलन क्या होगा, Ln V2 बटे V1 आपका हो जाएगा। अब PV बराबर चूंकि कांस्टेंट है तो यहाँ से P1 V1 Ln V2 अपान V1 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से P2 V2 Ln V2 अपान V1 लिख सकते हैं। और हम लोग जान नहीं पढ़े हैं क्या, P1 V1 बराबर P2 V2 पढ़े हैं, तो यहाँ से V2 बटे V1 बराबर P1 बटे P2 होगा। तो यहाँ पे वैसे ही क्या कर देना है, P1 V1 Ln P1 अपान P2, और ऐसे ही यहाँ से P2 V2 Ln P1 अपान P2। और हम लोग क्या पढ़े हैं, PV बराबर MRT पढ़े हैं, PV बराबर क्या पढ़े हैं, MRT पढ़े हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिख देना, बराबर P1 V1 Ln, नहीं P1 V1 की जगह पे क्या हो जाएगा, MRT Ln P1 अपान P2, और क्या हो जाएगा MRT Ln V2 अपान V1। ये क्या हो गए, 6 फार्मूले हो गए किसके, डेल W के हो गए। तो ऐसे ही एक बार लिख करके आपको क्या कर लेना है, ऐसे ही लिख करके एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो डेल W आप आ गया, du क्या होगा, du हो जाएगा mCV dt हो जाएगा, du बराबर mCV dt हो जाएगा। और डेल Q बराबर क्या हो जाएगा, du प्लस डेल W हो जाएगा। तो इसके लिए du क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से du 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से dt की वैल्यू क्या है 0, यहाँ से 0 हो गया तो डेल Q बराबर डेल W हो जाएगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर की वैल्यू वर्क ट्रांसफर की क्या होती है, बराबर होती है। फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका आ जाएगा ds आ जाएगा, ds बराबर क्या हो जाएगा, डेल Q बाई टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डेल W बटे टी हो जाएगा। डेल W बटे टी यानी क्या हो जाएगा, डेल W क्या क्या होगा, P dV बटे टी आपका हो जाएगा, P dV बराबर टी। अब हम लोग जानते हैं PV बराबर MRT आपका होता है, तो यहाँ से P बराबर MRT बटे P हो जाएगा। यानी चूंकि यहाँ पर dV है तो इसको जो आपका P dV अपान टी है, तो यहाँ पे जो है P को जो है आपको V के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर को जब हम लोग इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 2 ds बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 2 यहाँ पे हो जाएगा P dV अपान टी हो जाएगा, बराबर 1 से 2 आपका P dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, MRT बटे V, और T पहले से था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dV आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे S2 माइनस S1 कह सकते हैं, ds की वैल्यू क्या होगी, S2 माइनस S1 होगी, बराबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, T से T तो कैंसिल हो गया, MR आपका आ जाएगा बाहर, और ये बचेगा 1 से 2, क्या बचेगा, 1 से 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 बटे V dV बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, MR Ln, और dV का मतलब क्या, V2 बटे V1। ये क्या आ गया, S2 माइनस S1 की वैल्यू आ गई।
तो जो भी प्रोसेस एक बार आप कर रहे हैं, देख करके कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे देख करके कर रहे हैं, उसको एक बार आप अपने से लिख करके क्या कर लेंगे, उसको आप एक बार लिख करके रिकॉल कर लेंगे, उसको एक बार लिख करके रिकॉल कर लेंगे। इसको जो है इस फॉर्म में अगर लिखना हो, इस फॉर्म में मान लीजिए ऐसे दिया है हमारे LN V2/V1 तो ठीक है, और अगर इस फॉर्म में दिया हो न्यूमेरिकल लगाते समय एग्जाम में तो ये फॉर्म भी सही है, S2 - S1 यम क्या हो जाएगा यहाँ पे CP - CV और हो जाएगा LN V2/V1 हो जाएगा। एग्जाम में आपका आएगा तो यहीं पर करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि R बराबर क्या होता है CP - CV होता है। तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह लगाना रहे तो आसानी से क्या कर पाए, आसानी से न्यूमेरिकल वगैरह लगा सके। तो ये आपका क्या था, ये आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। हम लोग सब पे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, सारे प्रोसेस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में है आसानी से लग पाए। और न्यूमेरिकल, चूंकि थर्मल का न्यूमेरिकल बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप पूरा थियरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में तनिक भी कठिनाई नहीं आएगी। अब आगे बात करें, अगला हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस भी दो टाइप का होता है, एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ये BL ही रहेगा, BEL हो गया है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होती है। इसमें फ्रिक्शन की, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होता है। इसमें इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल फ्रिक्शन के कारण जो है बाहर से तो ही अंदर उष्मा नहीं आती है, लेकिन इंटरनल फ्रिक्शन आपका होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस विद फ्रिक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होता है। जब इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होगा तो बाहर से सिस्टम के दौरान हीट तो नहीं आएगी, लेकिन अंदर ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, अंदर ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको जो है, जिसमें हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस विद फ्रिक्शन होता है या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होती है, इनफैक्ट जब बल्कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, इंटरनल हीट पैदा होगा। सिस्टम, मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें बाहर से तो नहीं हीट आ रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर ही फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हीट पैदा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन के कारण अंदर ही क्या हो रहा है, हीट पैदा हो जा रहा है। तो इस कारण आपका क्या होगा, इस कारण आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, इस कारण क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो बस आप इतना जानिए कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होती है। एंट्रोपी क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा एंट्रोपी की वैल्यू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होती है, बढ़ती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय। अगर हिंदी में बात करें, उत्क्रमणीय रुद्धोष प्रक्रम बोलेंगे, उत्क्रमणीय रुद्धोष प्रक्रम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। हिंदी थोड़ी सी कठिन है, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष प्रक्रम बोलेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसमें डेल क्यू की वैल्यू 0 होगी, यानी कि न तो बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर उष्मा आएगी, न ही सिस्टम से सराउंडिंग में उष्मा जाएगी, यानी कि सिस्टम के बाउंड्री के आर पार किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफर बाउंड्री के आर पार नहीं होगा। अब हम लोग इसकी बात करें कि हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता क्या हमारा। तो ऐसा प्रोसेस जिस दौरान किसी वर्किंग मीडियम का एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिस दौरान वर्किंग मीडियम के क्या एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। अब इसका TS डायग्राम, जैसे आपका
आइसोथर्मल प्रोसेस का टीएच डायग्राम आसान था, वैसे इसके लिए भी टीएच डायग्राम आपका आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे ये वाली रेखा जो है वर्टिकल मिलेगी। जब आपका डायग्राम है यहाँ पे वर्टिकल मिलेगा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 से 2 के दौरान, 1 से 2 के दौरान या 2 से 1 के दौरान यस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 1 पे टेम्परेचर T1 है और 2 पे टेम्परेचर T2 है। अब ये ऐसे ही यहाँ पे इसका पीवी डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, आइसोथर्मल की तरह ही है, लेकिन जहां पे दोनों एक साथ बनाना रहेगा ना, तो पहले आइसोथर्मल आएगा, ये T बराबर कांस्टेंट वाला रहेगा, उसके बाद आपका यस बराबर कांस्टेंट वाला आपका आएगा, ये ध्यान देंगे। तो यानी कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसका स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आइसोथर्मल वाले की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी, उसके लिए वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आपकी होती है। डायग्राम आपका देखने पे आइसोथर्मल का और आइसेंट्रोपिक का पीवी डायग्राम देखने पे एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के स्लोप में केवल अंतर होता है। दोनों के स्लोप में क्या होगा, अंतर होगा। जहां पे दोनों एक साथ बनाना रहेगा, वहां पे जो आइसेंट्रोपिक वाला बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चूंकि इस प्रोसेस के दौरान न तो उष्मा दी जाती है न तो उष्मा ली जाती है, तो यहाँ पे हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। केवल हम लोग किसके आधार पे, केवल हम लोग जो है किसके आधार पे, ये वॉल्यूम के आधार पे हम लोग एक्सपेंशन या कंप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 2 लिखा नहीं गया है, यहाँ पे प्रोसेस जो 1 से 2 होगा वो क्या होगा, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। और 2 से 1 जो होगा ये आइसेंट्रोपिक, 2 से 1 जो होगा ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। 2 से 1 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो 1 से 2 होगा आपका हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया, और 2 से 1 जो आपका हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस आपका हो गया। तो ये आपका नाम हो गया। अब बात करते हैं पीवीटी रिलेशन की, बात करते हैं। तो पीवीटी रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, कौन सा इक्वेशन पढ़े हैं, पीवी अपॉन टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी पढ़े हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया, और पीवी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट समीकरण 2 हो गया। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है और ये आपका एडियाबेटिक इक्वेशन है। चूंकि यहाँ पे दोनों में सी यूज हो रहा था, इस नाते हमने नाम दे दिया C1 और C2। हमको करना क्या है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देना है। करना क्या है, इक्वेशन 2 में 1 से क्या कर देना, भाग दे देना है। जो 1 में 2 से भाग देंगे, जो 1 में 2 से भाग देंगे तो है क्या आपका, यहाँ पे देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है पीवी, समीकरण 2 आपका क्या है, पीवी पे घाते गामा, क्या है, पीवी पे घाते गामा इक्वल टू बटे पीवी पे घाते गामा बटे पीवी अपान टी इक्वल टू C2 अपान C1 इक्वल टू हम लोग C बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए P से P तो कट जाएगा, V आपका ऊपर जाएगा, T भी आपका ऊपर जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा V पे घाते गामा -1 और इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V पे घाते गामा -1 इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 पे घाते गामा -1 आपका आया क्या था, आपका आया था V पे घाते गामा -1 इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट आया था। तो यहां से लिख सकते हैं V1 पे घाते गामा -1 इंटू T1 बराबर V2 पे घाते गामा -1 इंटू T2। एक इक्वेशन ही हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं T2 बटे T1 इक्वल टू V1 अपान V2 पे घाते गामा -1। ये आपका T और V में रिलेशन आ गया। किस में रिलेशन आ गया, T और V में आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन T एंड V। ऐसे ही हम लोग जो है रिलेशन इन T एंड P निकाल सकते हैं, रिलेशन इन T एंड P निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन T एंड P। देखिए ये जो पीपीटी से मैं पढ़ा रहा था ना, मैं खुद बना रहा था, तो बनाने में न्यूमेरिकल वाला टाइप करने में बहुत समय लग रहा था, तो बन नहीं पाया। इस वजह से मैं आगे का जो है आपको लिख करके बता देता हूं। अब
टी और पी में रिलेशन कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण एक में गामा की घात लगाने पर, गामा की पावर लगा दीजिए, गामा की घात लगाने पर, मतलब जो समीकरण एक था उसमें सारे एलिमेंट पे गामा की घात लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी वी अपान टी इक्वल टू कांस्टेंट था, तो हो जाएगा पी पे घाते गामा, वी पे घाते गामा अपान टी पे घाते गामा इक्वल टू सी पे घाते गामा, यही होगा आपका। इसको हम बोल सकते हैं C3 और इसको समीकरण 3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समीकरण 3 बोल सकते हैं। अब फिर जैसे वहां पे क्या किए थे, समीकरण 1 से भाग दिए थे, यहां समीकरण 2 में फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 3 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पे आए, लिख सकते हैं समीकरण 2 भागा समीकरण 3, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी पे, समीकरण 2 आपका क्या था, समीकरण आपका 2 था पी वी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, पी वी पे घाते गामा बटे ये हो जाएगा आपका पी पे घाते गामा वी पे घाते गामा अपान टी पे घाते गामा बराबर C2 बटे C3 बराबर कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे v पे घाते गामा कैंसिल हो जाएगा। अब t पे घाते गामा ऊपर जाएगा और p पे घाते गामा भी आपका ऊपर जाएगा, या p वाला नीचे लेते आइए, तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, अच्छा भी एक लाइन और नीचे आ जाएगा, यहां से ये चीज लिख सकते हैं, ये t पे घाते गामा ऊपर लेते जाइए और ये p पे घाते गामा पहले से है और ये आएगा तो p पे घाते -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p पे घाते गामा -1 हो जाएगा और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया कांस्टेंट आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं, ये आ गया T1 अपान P1, T1 पे घाते गामा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं T1 पे घाते गामा लिख सकते हैं बटे P1 पे घाते गामा -1 लिख सकते हैं बराबर T2 पे घाते गामा लिख सकते हैं बटे P2 पे घाते गामा -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं T1 अपान T2 पे घाते गामा, ऐसे लिख सकते हैं और बराबर ये P1 इधर आ जाएगा, P1 अपान P2 पे घाते गामा -1 लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला क्या आ गया, आपका फार्मूला आ गया T1 अपान T2 पे घाते गामा बराबर P1 अपान P2 पे घाते गामा -1। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, गामा -1, या इसको चाहे तो और एक और छोटा कर सकते हैं, T1 बटे T2 बराबर P1 बटे P2 पे घाते गामा -1 बटे गामा। ये आपका रिलेशन आ गया फाइनली T और P में। तो रिलेशन बिटवीन T एंड P, कुछ नहीं करना है, पहले आपको दो इक्वेशन लेना है। जैसे आपको इसके पहले वाला इक्वेशन V और T में जो निकला था, इसके पहले वाला इक्वेशन V और जो T में निकला था, तो एक इक्वेशन आपको लेना PV अपान T इक्वल टू कांस्टेंट लेना है और एक इक्वेशन PV पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट ले लेना है। तो पहली बार क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देना है, तो आपका T और V में रिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, गामा की पहले घात लगा देंगे, गामा की घात लगाने के बाद समीकरण आपका 3 मिल जाएगा। उस पर समीकरण 2 में समीकरण 3 से फिर भाग दे देंगे, फिर आपका ये रिलेशन आ जाएगा T1 अपान T2 इक्वल टू P1 अपान P2 पे घाते गामा -1 अपान गामा। उल्टा भी इसका हो सकता है, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 पे घाते गामा -1 अपान गामा भी अगर ये लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं वर्क ट्रांसफर की। किसकी बात कर लेते हैं, इसका आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था वर्क ट्रांसफर, लेकिन टाइप करने के बाद क्लास लेने में समय कम लगता है।
वर्क ट्रांसफर ये क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं डेल डब्ल्यू बराबर पी डीवी। डेल डब्ल्यू बराबर क्या हम लोग जानते हैं, डेल डब्ल्यू बराबर पी डीवी जानते हैं। तो यहां से देखिए ये हमको पी को वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। पी को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चूंकि पी वी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो यहां से पी बराबर हो जाएगा सी अपान वी पे घाते गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी अपान वी पे घाते गामा हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डीवी है तो यहाँ पे हो जाएगा सी अपान वी पे घाते गामा और इंटू डीवी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 से 2 डेल डब्ल्यू बराबर 1 से 2 सी अपान वी पे घाते गामा डीवी बराबर यहाँ से सी बाहर आ जाएगा 1 से 2 1 बटे वी पे घाते गामा और डीवी। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। तो यहां से इसको लिख सकते हैं W1 से 2 लिख सकते हैं, डेल W1 से 2 को। अब इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन आपका हो जाएगा वी पे घाते गामा, वी पे घाते गामा, वी पे घाते गामा माइनस, ये देखिए सी, ये आपका एक तरीके से अगर यहाँ पे दिक्कत हो तो ऐसे एक बार लिख सकते चाहे तो वी पे घाते माइनस गामा लिख सकते हैं डी, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। अब आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से कर सकते हैं। बराबर कैसे लिख सकते हैं सी, और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे हो जाएगा वी पे घाते माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1। ये आपका हो जाएगा। जैसे आपका मतलब जैसे आपका समाकलन अगर आपका हो, मान लीजिए ये एक्स पे घाते माइनस 5 हो और डी एक्स हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स पे घाते माइनस 5 प्लस 1 अपान माइनस 5 प्लस 1। ऐसे आप लोग पढ़े हैं समाकलन। या एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि एक्स पे घाते 1 है तो एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 2 बटे 2, ये आपका प्लस कांस्टेंट लगाते हैं उसी तरीके से ये लिखा गया है। तो क्या लिखा गया, वी पे घाते माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि लिमिट 1 से 2, या अगर हम लोग अच्छा ये अब ये तो हट जाएगा समाकलन वाला चिन्ह, ये समाकलन वाला चिन्ह हट जाएगा, तो हो जाएगा वी पे घाते माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 1 से 2। फिर इसको और सॉल्व करिए। अब ये जो है बराबर या W1 से 2 बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं C पे घाते 1 माइनस गामा। देखिए ये गामा माइनस 1 था, ये गामा माइनस 1 था, इसको 1 माइनस गामा लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C बटे 1 माइनस गामा हो गया, C बटे 1 माइनस गामा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं V2, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये क्या था आपका कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे V2 पे घाते क्या हो जाएगा, V2 पे घाते माइनस गामा और प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा आपका V1 पे घाते माइनस गामा प्लस 1। आपका ये आ गया, ये आपका आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करिए। W1 से 2 क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस गामा हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस गामा। अब C को अंदर लेते जाइए, C को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, C बराबर क्या है, PV पे घाते गामा है, तो PV पे घाते गामा, तो जब PV पे घाते गामा इसके साथ अंदर जाएगा, देखिए PV पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है P1 V1 पे घाते गामा बराबर P2 V2 पे घाते गामा बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, बात समझ में आ रही है। तो जब आपका C
जब C इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म में जाएगा P2 V2 पे घाते गामा। अब इसके साथ जब लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे P2 V2 पे घाते गामा और इनटू फिर V2 पे घाते माइनस गामा प्लस 1 और माइनस यहां पे हो जाएगा P1 V1 पे घाते गामा और इनटू V1 पे घाते माइनस गामा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे प्लस गामा है और यहां पे माइनस गामा है, तो प्लस गामा और माइनस गामा मिलके हो गया 0 और यहां पे प्लस 1 है। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो यहां पे अगर और हम लोग आगे लिखें, यहां पे और आगे हम लोग लिखें ये चीज चाहे तो यहां लिख लीजिएगा, चीज यहां से लिख लीजिएगा क्या, चूंकि पीवी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए P1 V1 पे घाते गामा इक्वल टू P2 V2 पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग C का जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो जब V2 के साथ C का मल्टीप्लाई हुआ है तो P2 V2 पे घाते गामा लिया गया है, और जब C का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, V1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो P1 V1 पे घाते गामा लिया गया है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई W1 से 2। अब इसमें जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, हाँ इसमें अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं W1 से 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1। अब यहाँ पे इसको और सही फॉर्म में कर सकते हैं W1 से 2। अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं गामा -1 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1 अपान गामा -1। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपका आ गया वर्क ट्रांसफर का फार्मूला। अभी देखिए जो भी मैं चीजें कर रहा हूं कठिन नहीं है। जैसे आपका वीटी रिलेशन निकालना था, पीटी रिलेशन निकालना था, तो उसके लिए हमने किया क्या था, एक समीकरण हमने लिया था पीवी अपान टी इक्वल टू कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन और पीवी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक इक्वेशन। फिर हमने किया क्या, पहली बार क्या किया था, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया था। समीकरण 2 में जैसे ही हमने समीकरण 1 से भाग दिया तो हमारा वी और टी में रिलेशन आ गया। समीकरण 2 में जैसे ही हमने समीकरण 1 से भाग दिया, यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में जैसे ही समीकरण 1 से भाग दिया तो हमारा रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन हमारा आ गया T2 अपान T1 इक्वल टू V1 अपान V2 पे घाते गामा -1। ये आपका आ गया, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज हमने पेन से लिख के समझाया था जो आपका टाइप वाला पोर्शन था। फिर हमने क्या किया था, जो आपका समीकरण 1 था सभी में हमने गामा की घात लगा दिया, तो हमारा समीकरण 3 बन गया गामा की घात लगाने के बाद। फिर समीकरण 2 में हमने क्या किया, समीकरण 3 में भाग दे दिया। फिर समीकरण 2 में हमने क्या किया, समीकरण 3 में भाग दे दिया, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दिया, तो आपका आ गया T1 अपान T2 इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी चाहे तो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 पे घाते गामा -1 अपान गामा। अगर बहुत लोगों को इस फॉर्म में याद हो, उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हमारा टी और पी में रिलेशन हो गया। फिर हमारा जो है वर्क ट्रांसफर वाली चीज थी, जहां पे भी ऐसा इंटीग्रेशन वाला रहे तो आपको पकड़ना किसको, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है और कांस्टेंट को इस डीवी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस कुछ नहीं करना है, इतना काम ही करना है। आपको डीवी को पकड़ना है, मतलब जिसके खिलाफ, जिसके सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना उसको पकड़ना है, जिसके रिलेटिव इंटीग्रेशन करना उसको पकड़ना है, और बाकी जो चीजें दी हुई हैं उसके पहले उसको इसके फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ पे डीवी है तो डीवी के फॉर्म में, वी के फॉर्म में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ऊपर चीजें हुई हैं, ऊपर चीजें हुई हैं, देखिए डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी, तो हमने P को V के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए चूंकि हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस
पढ़ रहे हैं तो जो प्रोसेस पढ़ेंगे वैसा ही वही इक्वेशन लाएंगे। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पीवी बराबर कांस्टेंट लिया था तो वहां पे सी बराबर पी बाई वी हुआ था, यहाँ पे पीवी पे कहते गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिया है तो पी बराबर सी अपान वी पे कहते गामा यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे सी अपान वी पे कहते गामा लिया गया। बस कुछ करना ही नहीं है। अब यही जब आपने कन्वर्जन कर लिया बाकी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन करने आ रहा है तो आपको जो भी एक्सप्रेशन है उसको प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी, उसको प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी अगर आप ये चीज कर ले रहे हैं तो, अगर आप ये चीज कर ले रहे हैं तो। हाँ, एक पेज पे आपका आ गया, एक पेज पे आपका आ गया। तो W1 से 2 क्या आ गया, P1 V1 माइनस P2 V2 पे घाते गामा माइनस 1। इसको को ध्यान से प्रैक्टिस करना है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें याद होंगी, क्योंकि यहाँ हम बहुत ज्यादा डीप भी में नहीं जाएंगे कंपटीशन, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा तब। तो उस हिसाब से आपको करना है। इसको जो हम करवा रहे हैं इसको आपको रफ कॉपी में, एक बार नोट्स तो आप प्रॉपर कॉपी में बनाएंगे, फेयर कॉपी में, फिर रफली भी इसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसकी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा एम सी वी डी टी। डी बराबर क्या होगा, एम सी वी डी टी, यही आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। डी टी मतलब क्या, टी टू माइनस टी वन, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए डेल क्यू क्या होगा, इसके लिए हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इसके लिए हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। हीट ट्रांसफर इसके लिए क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन एंथैल्पी की बात करें, चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, डीएच होगा। डीएच ये क्या हो जाएगा, एम सी पी डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम सी पी डी टी हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी आपका क्या होगा, डी एस बराबर डेल क्यू बाई टी होगा। अब यहाँ पे डी एस क्या है, डेल क्यू जीरो होगा तो यहाँ पे डी एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला प्रोसेस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। रिवर्सिबल एडियाबेटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अब इसके बाद, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस जो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगला प्रोसेस क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगला प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी सारी वैल्यू सेम मिलेंगी, माने इसी तरीके से कैलकुलेट होंगी, केवल गामा की जगह पे एन हो जाएगा, केवल गामा की जगह पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। आगे किसकी बात करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुविधि प्रक्रम। क्या बोलते हैं, बहुविधि प्रक्रम बोलते हैं। होता क्या है, सभी प्रोसेस, जो सारे प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही हैं, सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही हैं। इसके लिए इक्वेशन होता है पीवी पे घात एन इक्वल टू कांस्टेंट। अब एन के लिए अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग प्रोसेस आपको मिलते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है कह सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सभी प्रोसेस जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी पे घात एन बराबर कांस्टेंट के आधार पर परिभाषित किए जा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सभी प्रोसेस, सभी प्रोसेस जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी पे घात एन इक्वल टू कांस्टेंट
के आधार पर परिभाषित किए जा सकते हैं। जो सभी प्रोसेस होते हैं, सभी प्रोसेस जो होते हैं जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी पे घातीय n इक्वल टू कांस्टेंट के आधार पर परिभाषित किए सकते हैं, जहां n जो होता है वो होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जहां n क्या होता है, जहां n आपका होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। जैसे आपका गामा क्या होता था, गामा आपका होता था एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा क्या होता था आपका, एडियाबेटिक इंडेक्स होता था। अब बात करें पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के अलग अलग मान के लिए प्रोसेस भी आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हम लोग आगे बात करें पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n के अलग अलग मान के लिए, n के अलग अलग मान के लिए अलग अलग प्रोसेस प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रोसेस प्राप्त होते हैं। जैसे n के अलग अलग मान के लिए क्या होंगे, अलग अलग मान आपके प्राप्त होते हैं। तो देखिए मेन आपका है क्या, मेन आपका है पीवी पे घातीय n इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका मेन है। जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपका जनरल पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन है, क्या कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये क्या होता है, पी वी पे घातीय n इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जनरल इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी पे घातीय n इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब देखिए अगर इफ n बराबर हम ले लें 0, n बराबर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा पी वी पे घातीय 0 इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी पे घातीय इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आ गया वी पे घातीय 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से आ गया पी बराबर कांस्टेंट, यहां से आ गया पी बराबर कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पूछता है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर हम लोग ले लें इफ n इक्वल टू 1 ले लें तो यहां से पी वी, यहां से क्या हो जाएगा, पी वी पे घातीय n इक्वल टू कांस्टेंट, या यहां से पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट किस में होता है, आइसोथर्मल में होता है, क्योंकि पी वी अपॉन टी टोटल इक्वेशन होता है। टी अगर कांस्टेंट हो गया तो पी वी बराबर कांस्टेंट, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। किसके लिए आया था, आइसोथर्मल के लिए आया था। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इफ n इक्वल टू क्या लिख दें, n इक्वल टू लिख दें गामा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी वी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी पे घाते गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लोग n बराबर इनफाइनाइट ले लें, n बराबर क्या ले लें, इनफाइनाइट ले लें, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी वी पे घाते इनफाइनाइट, पी वी पे घाते इनफाइनाइट इक्वल टू कांस्टेंट। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। पी वी पे घाते 1/0 इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी पे घाते 1/0 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से लिख सकते हैं, v बराबर हम लोग लिखें
V बराबर क्या लिख सकते हैं, C, और P अगर उधर जाएगा तो 1/P हो जाएगा, C उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा, 1/0 है, ये क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा V बराबर कांस्टेंट। और V बराबर कांस्टेंट किसके लिए होता है, आइसोकोरिक के लिए होता है, आइसोकोरिक। V बराबर कांस्टेंट किसके लिए होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है। तो ये आपका अगर n की वैल्यू हम लोग अलग अलग लिखें, अलग अलग रखें, तो हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस प्राप्त हो रहे हैं। इसी नाते हम लोग कहते हैं कि सभी प्रोसेस जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही होते हैं। और जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हमारा n है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, इसका अलग अलग मान रख देते हैं, तो अलग अलग हमको क्या हो जाता है, अलग अलग हमारा प्रोसेस प्राप्त हो जाता है, अलग अलग हमारा प्रोसेस प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग नोट लिख सकते हैं। नोट क्या चीज लिख सकते हैं कि जब हमारा व्हेन, जब हमारा n जो होता है 1 से बड़ा हो, n जो है 1 से बड़ा हो, और क्या हो, गामा से छोटा हो। जब n 1 से बड़ा हो और गामा से छोटा हो, तब तब हम लोग पीवी अपान, तब हम लोग पीवी पे गाते n इक्वल टू कांस्टेंट को, तब हम लोग पीवी पे गाते n इक्वल टू कांस्टेंट को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, और क्या होती है, गामा से कम होती है। 1 से ज्यादा होती है और गामा से कम होती है। अगर हमको एक साथ दिखाना रहे, पीवी डायग्राम पे अगर हम लोगों को दिखाना रहे एक साथ, तो अगर हमको दिखाना रहे तो ये वाला जो होगा ना, ये n बराबर 0 के लिए मिलेगा, ये जो होगा n बराबर 1 के लिए होगा, ये n बराबर गामा हो जाएगा, ये आपका n वाला ही रहेगा, और ये n बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर एक पे अगर दिखाना रहे हमको, एक पे अगर हमको दिखाना रहे, तो ये v है आपका, ये p है, ये p होगा, ये v होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा n बराबर 0 किसके लिए है, अगर एक साथ दिखाना रहे यहाँ पे, ये क्या n बराबर 0 के लिए है। एक साथ सबको दिखाया जा रहा है, बस समझना, नोट नहीं करना है कि n बराबर इनफाइनाइट के लिए है। ये आपका होगा n बराबर 0, क्या होगा n बराबर 0, यानी कि p बराबर कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा आइसोबैरिक, क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक हो जाएगा। n बराबर 1 यानी pv बराबर कांस्टेंट, pv बराबर कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। n बराबर गामा क्या होगा, ये हो जाएगा आइसेंट्रॉपिक होगा, आइसेंट्रॉपिक होगा। n बराबर ये n, ये इसको लिख सकते हैं ऐसे, पीवी पे कहते हैं n इक्वल टू कांस्टेंट लीजिए, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। और n बराबर इनफाइनाइट, ये आपका जो होगा, ये आपका जो होगा आइसोकोरिक होगा। ये क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। मतलब सबको एक साथ दिखाया गया है, सबको एक साथ दिखाया गया है, सबको एक साथ दिखाया गया। ये प्रेशर वाली एक्सिस है, और ये जो है ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है। इधर भी वॉल्यूम रहेगा, इधर भी नीचे भी आपका प्रेशर रहेगा। तो हमने केवल ये एक्सपेंशन वाला दिखाया, हमने क्या दिखाया है, ये एक्सपेंशन वाला दिखाया है, ये एक्सपेंशन वाला है, क्योंकि ये आपका इस पे भी क्या होगा, इस पे भी आपका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है, और ये क्या होगी, ये प्रेशर वाली एक्सिस होगी। ये क्या है, ये एक्सपेंशन वाला है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। ऐसे ऊपर जाने पे क्या होगा,
कंप्रेशन वाला होगा, ऊपर जाने पे क्या होगा, कंप्रेशन वाला आपका होगा, ऊपर जाने पे क्या होगा, कंप्रेशन वाला आपका होगा। तो ये दिखाया गया, कंप्रेशन वाला भी चाहे तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना नहीं, बस आपको जानना है कि एन के किस वैल्यू के लिए कौन सा प्रोसेस होगा। कोई पूछ ले आपसे कि आइसोकोरिक के लिए एन का मान क्या होगा, मतलब आपका आइसोबैरिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर। अब जो और चीजें थी बाकी की, अब अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करें, अगर हम लोग अब इसका रिप्रेजेंटेशन करें पॉलीट्रॉपिक का अलग से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, पीवी एंड टीएस डायग्राम, जैसा आप पहले करते हुए आ रहे हैं, जैसा पहले करते हुए आ रहे हैं, पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो इसका पीवी और टीएस डायग्राम देखने पे एक जैसा लगेगा, ये पीवी वाला होगा, इधर हम टीएस का बना देते हैं। इसमें दोनों देखने पे आपको एक जैसा लगेगा, याद कर लेना है। 1 2, यहाँ ये पीवी वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P1 P2 V1 V2, ऐसे ही ये वाला आएगा 1 2, यहाँ पे S1 हो जाएगा, यहाँ पे S2 हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो डायग्राम आपको याद कर लेना है। तो 1 से 2 क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक की एक्सपेंशन हो जाएगा, जैसे एडियाबेटिक वाले में था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोसेस 1 से 2, ये क्या होगा, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन। और 2 से 1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। बाकी और जो चीजें थी ना, जो रिलेशन वगैरह हम लोग निकाले थे, पीवीटी रिलेशन जो निकाले थे, सेम उसी तरीके से निकलेगा। अगर हम लोग बात करें पीवीटी रिलेशन की बात करें, पीवीटी रिलेशन की बात करें, अच्छा पिछले वाले में हम लोग एक चीज नहीं निकाले थे शायद, पी एंड वी, हाँ पीवी पे कहते गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो डायरेक्ट रहता है, नहीं तीनों निकला था। पीवी पे कहते गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो फार्मूले से ही होता है। तो अगर हम लोग बात करें, बात करें पीवीटी रिलेशन, तो बात करें रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी, पी एंड वी क्या होगा, ये हो जाएगा P1 V1 पे घाते n इक्वल टू P2 V2 पे घाते n। ये उसमें क्या था, P1 V1 पे घाते गामा इक्वल टू P2 V2 पे घाते गामा, मैंने शायद लिखा नहीं था, आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, अगर नहीं लिखा रहा हो गामा लगा देंगे वहां पे केवल। फिर अगर हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, टी एंड वी की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें क्या आया था, T1 अपान T2 इक्वल टू V2 अपान V1 पे घाते, जैसे अगर हम लोग बात करें जो आया था वहां पे, सेम वैसे ही लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे, T2 अपान T1 इक्वल टू V1 अपान V2 पे कहते गामा माइनस 1, या T1 अपान T2 अगर लिखेंगे तो V1, T1 अपान T2 अगर इसको करेंगे तो इसको V2 अपान V1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये वाला ये आ जाएगा T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 पे कहते गामा माइनस 1 अपान गामा। तो T और V में क्या आया था, T1 अपान T2, यह आया था T1 अपान T2 इक्वल टू V2 अपान V1, इस पे आया था, इस पे आया था n माइनस 1, गामा माइनस 1 वहां पे आया था, यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, ये हो गया। अगला आपका रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टी एंड पी, रिलेशन बिटवीन टी एंड पी। तो रिलेशन बिटवीन टी एंड पी की अगर हम लोग बात करें,
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा T2 अपान T1, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1, P2 अपान P1 पे घाते n-1 अपान n। क्या हो जाएगा? n-1 अपान n। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया रिलेशन आ गया। सेम उसी तरीके से कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से कुछ भी नहीं करना है। अब कभी कभी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स वगैरह की वैल्यू पूछ लेता है, क्या होता है, तो कहिए तो हम वैल्यू निकलवा के दिखा दें। एसएससी जेईई वगैरह में पूछता है, यहाँ पे डिप्लोमा में न्यूमेरिकल लगाते समय यहाँ पे भी डिप्लोमा में पूछ सकता है, तो मैं कहिए तो उसको भी करवा देता हूं। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स यानी कि अगर हम लोग बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? P1 V1 पे घाते n इक्वल टू P2 V2 पे घाते n। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। दोनों तरफ log ले लीजिए, दोनों तरफ log, ये वाला लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, ये दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? log P1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? log V1 पे घाते n होगा, और या n log V1। इसको ले सकते हैं प्लस, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, n log V1 बराबर ये हो जाएगा log P2 होगा, और प्लस ये हो जाएगा n log V2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, log आप लोग पढ़ के आए होंगे, मान के चल रहे छोटे क्लासों में पढ़े होंगे ये चीज। तो यहाँ पे V वाला एक साथ कर लीजिए, n log V1 माइनस n log V2 बराबर log P2 माइनस log P1। तो इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं n कॉमन हो जाएगा, और log V1 माइनस V2 हो जाएगा n log V1 बटे V2 हो जाएगा, और बराबर ऐसे ही हो जाएगा log P2 बटे P1 हो जाएगा, log P2 बटे P1 हो जाएगा। तो इस यहां से n बराबर क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा n बराबर log P2 बटे P1, log P2 बटे P1 बटे log V1 बटे V2। तो न्यूमेरिकल लगाते समय अगर कभी n की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो n का फार्मूला ये है, मतलब इससे हम लोग जो है n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे n की वैल्यू हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू आपकी आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू आ गई। अब वर्क ट्रांसफर वगैरह जैसे है, जैसे वर्क ट्रांसफर हम लोग इसमें निकाले थे, जैसे हम लोग वर्क ट्रांसफर इसमें निकाले थे, वर्क ट्रांसफर हमारा क्या आया था? क्या था? W1 से 2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1। बस इसमें क्या होगा? इसमें n-1 हो जाएगा। सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस गामा की जगह पे क्या रखना रहेगा? बस गामा की जगह पे आपको n रखना रहेगा। सभी प्रोसेस वैसे ही होंगे, बस गामा की जगह पे आपको क्या रखना रहेगा? गामा की जगह पे आपको n रखना रहेगा। सभी प्रोसेस वैसे ही होंगे, बस गामा की जगह पे n रखना रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग बात करें वर्क ट्रांसफर की, डेल W की, वर्क ट्रांसफर की बात करें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल W कहते हैं। तो इसके लिए जो डेल W होगा उसी तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे। ये क्या आएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n-1। उसमें गामा -1 आया था, यहाँ पे n-1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? इस तरीके से हम लोग वर्क ट्रांसफर निकाल लेंगे, वर्क ट्रांसफर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफर की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हीट ट्रांसफर की वैल्यू मिलेगी। अब बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ये क्या होगा? ये हो जाएगा du बराबर mcv dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? du बराबर आपका हो जाएगा mcv dt हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर की, किसकी बात करें? हीट ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें,
हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट ट्रांसफर आपका क्या होगा, डेल क्यू होगा। डेल डब्ल्यू आप लोग अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी में उसमें डिराइव कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में आप लोग डिराइव करके लिखिएगा, एक तरीके से होमवर्क रहेगा, इतना तो आप मतलब मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेल क्यू बराबर क्या होगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू बराबर क्या होगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 1 से 2 डेल क्यू बराबर 1 से 2 आपका क्या हो जाएगा, डी यू कह सकते हैं और प्लस 1 से 2 डेल डब्ल्यू कह सकते हैं, चाहे अलग अलग लिखिए चाहे मिक्स करके लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 से 2 डी यू क्या होगा, डी यू हो जाएगा एम सी वी डी टी, और ये क्या होगा, डेल डब्ल्यू क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2, अभी आया था आपका, ये क्या हो जाएगा, यार -1 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो और सॉल्व कर लीजिए, अब इसको और सॉल्व करिए, एम सी वी को लिख सकते हैं आर अपान गामा -1, गामा करेंगे ना -1। पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सीवी को कन्वर्ट करिए, सीवी को कन्वर्ट करिए कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, डी टी का मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1 आपका हो जाएगा। और एक फार्मूला और आपका होता है, एक फार्मूला और आपका होता है, सीवी बराबर होता है आर अपान गामा -1, पता नहीं डेरिवेशन करवाया हूँ शायद, डेरिवेशन शायद इसका करवाया हूँ। सीवी बराबर एक फार्मूला होता है, सीवी बराबर आर अपान गामा -1। तो अगर वहां से अगर हम लोग लिखें उस फार्मूले से अगर हम लोग यूज करें Q1 से 2 इक्वल टू हो जाएगा, यम हो जाएगा सीवी की जगह पे आर अपान गामा -1 हो जाएगा, और डी टी का मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, पीवी का मतलब क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1, पीवी का मतलब होता है एम आर, P1 V1 बराबर हो जाएगा एम आर T1, और P2 V2 होगा एम आर T2। तो अगर इसमें से एम आर हम लोग कॉमन ले, देखिए P1 V1 क्या होगा, P1 V1 हो जाएगा एम आर T1 हो जाएगा, एम आर T1 हो जाएगा, और P2 V2 क्या होगा, एम आर T2 हो जाएगा, एम आर T2 हो जाएगा। तो एम आर कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, T1 माइनस T2, एम आर कॉमन हो गया, बचेगा क्या, T1 माइनस T2, और बटे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब इसको अगर और सॉल्व करें, और सॉल्व करने का मतलब अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और कॉमन है, कुछ चीजें और कॉमन है, एम आर जो है कॉमन है, एम आर कॉमन है, और जो T1 माइनस T2 भी कॉमन ले सकते हैं। Q1 से 2 क्या हो जाएगा, एम आर कॉमन हो गया, और क्या कॉमन, T1 माइनस T2 कॉमन ले सकते हैं। तो T1 माइनस T2 कॉमन ले लेंगे, T1 माइनस T2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका, हाँ ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये देखिए यहाँ पे बचेगा -1 बटे गामा -1 और प्लस 1 बटे n-1, ये बचेगा आपका। इसको और सॉल्व करेंगे, जब ये एम आर T1 माइनस T2, अब जब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n और -1 प्लस 1, और यहाँ पे गामा -1 और बटे गामा -1 और n-1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है आपका 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा गामा माइनस n। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है अब 1 से 1 हो जाएगा कट, 1 से 1 हो जाएगा कट, 1 से 1 कट हो जाने के बाद, 1 से 1 कट हो जाने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम आर T1 माइनस T2, एम आर T1 माइनस T2, ये तो ये साफ साफ बचा रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा गामा -n,
ऊपर हो जाएगा गामा माइनस एन और नीचे क्या होगा गामा माइनस वन और एन माइनस वन। ये आपका बच गया Q1 से 2, Q1 से 2 थोड़ा लेंदी है। अब फिर इसको चाहे तो और छोटा वगैरह कर सकते हैं, इसको और सही फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q1 से 2 बराबर गामा माइनस एन, देखने में थोड़ा राइमिंग में थोड़ा लगे, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन, ये लिख सकते हैं। अब गुड़े देखिए जैसे एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू, ये क्या इसको समझ सकते हैं पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, इसको समझ सकते हैं पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, और बटे गामा माइनस वन हो गया था यहाँ पे एन माइनस वन। तो यहां से लिख सकते हैं, देखिए यहां से लिख सकते हैं Q1 से 2 बराबर गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन इंटू, ये क्या था, ये वर्क डन था, ये क्या था इंटू डेल डब्ल्यू, क्या पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हमारा छोटा होकर के फार्मूला हमारा ये आ गया, क्या Q1 से 2 बराबर गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन इंटू डेल डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया किसका, हीट ट्रांसफर का, किसका वैल्यू आ गया, हीट ट्रांसफर का फाइनल वैल्यू आपका आ गया। अब ऐसे ही चेंज इन एंथैल्पी की बात करें, चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डीएच क्या होगा, डीएच हो जाएगा एम सी पी डी टी, डीएच आपका क्या होगा, डीएच आपका हो जाएगा एम सी पी डी टी। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी, निकालते हैं क्या निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। अब अगर हम लोग बात करें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डीएस बराबर क्या होता है, डीएस बराबर होता है डेल क्यू बाई टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 1 से 2 डीएस बराबर 1 से 2 डेल क्यू बाई टी हो जाएगा, 1 से 2 डीएस क्या हो जाएगा, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ लिए ऊपर, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल क्यू बराबर क्या होता है, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन इंटू डेल डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। या यहां से आप लिख सकते हैं डेल क्यू बराबर गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन, और डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी, सबके लिए फार्मूला होता है, यूनिवर्सल फार्मूला है, पी डी वी ये सबके लिए फार्मूला है। अब यहां से लिख सकते हैं डेल क्यू बराबर फिर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन, और पी डी वी पी वी बराबर होता है देखिए एम आर टी, तो पी वी बराबर होता है एम आर टी, तो पी डी वी बराबर होता है एम आर टी होता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे P को V के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी बटे V हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एम आर टी बटे V और इंटू क्या, इंटू डी वी, ये आपका आ गया, अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डेल क्यू की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल क्यू की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, गामा माइनस एन अपन गामा माइनस एन इंटू एम आर टी अपान वी इंटू डी वी, एम आर टी इंटू वी डी वी। तब हम लोग निकालेंगे देन एस टू माइनस एस वन, या यस 1 से 2 कहिए, या यस 1 से 2 कहिए, ऐसे लिख सकते हैं 1 से 2 के दौरान यस की वैल्यू क्या होगी, या एस टू माइनस एस वन की, ये बात एक ही होता है। अब ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 क्या है,
डेल क्यू का मान रख दीजिए। डेल क्यू का मान क्या है, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस 1 और इंटू एम आर टी अपान वी और इंटू डी वी। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। टीवी एम आर टी बटे वी। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है क्या, डी एस बराबर क्या होता है, डेल क्यू बाई टी होता है। तो ये डेल क्यू की वैल्यू है और बटे टी होगा, तो यहाँ पे एक टी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एक टी हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, टी से टी हो जाएगा कैंसिल। देखिए ये वैल्यू पूरा डेल क्यू का है, तो हमको डी एस निकालना था, डेल क्यू बटे टी। तो यहाँ पे ये डेल क्यू का मान था, हमने टी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया, लगा दिया बटे टी वाला जो है। अब यहाँ पे टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यस 1 से 2। अब देखिए टी से टी हो गया कैंसिल, यहाँ पे जो है टी से टी आपका हो गया कैंसिल। अब जो चीज बाहर जाएगी वो बाहर ले लीजिए, गामा माइनस एन बटे गामा माइनस 1 इंटू एम आर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस 1 गामा माइनस एन अपान गामा माइनस 1 और ये इंटू एम आर हो गया बाहर, इंटू एम आर हो गया बाहर। बचेगा क्या, एम आर हो गया बाहर, तो बचेगा क्या, 1/वी, 1/dv क्या होगा, एल एन वी टू अपान वी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल एन वी टू अपान वी वन हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं, या यस 1 से 2 क्या हो जाएगा, गामा माइनस एन अपान गामा माइनस 1 एम आर एल एन वी टू अपान वी वन। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ds की वैल्यू आ गई, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। तो मतलब जो भी प्रोसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से प्रोसेस पढ़ा आपने, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा आपने, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा आपने, आइसोथर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा, आपने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ लिया। शायद कोई प्रोसेस छूट रहा, आइसोबैरिक छूट रहा है क्या, शायद आइसोबैरिक शायद छूट रहा है। तो आइसोबैरिक जो है हम लोग जो है आइसोबैरिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। खैर आइसोबैरिक पहले पढ़ाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया है। आइसोबैरिक को हम लोग जो है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। धन्यवाद।